Hello students, a very first good morning to all. So in last lecture we discuss pollination and types of pollination, what is self pollination, what is cross pollination and the agents of pollination, and we also discuss what are the requirement for a flower to be pollinated by different means of agents, like what are the characteristics if a flower is pollinated by insect, what are the characteristics of a flower if it is pollinated by wind. We also discuss the devices which are favoring self pollination and which are promoting cross pollination, and we also discuss the advantage and disadvantage of self pollination and cross pollination. So our first step of fertilization event is completed. We talked about sexual reproduction includes pre-fertilization event, fertilization and post-fertilization. So pre-fertilization events are completed. So in today's lecture we are going to study second step, that is fertilization. So let's start with the topic for today, fertilization in flowering plants. तो फ्लोरिंग प्लांट्स जो होते हैं उसमें जो फर्टिलाइजेशन है उसको हम क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्या बोलेंगे उसको, डबल फर्टिलाइजेशन। ठीक है, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं वो हम आगे देखेंगे, सारी पूरा डिटेल में इसको कवर करेंगे। ठीक है, तो फर्टिलाइजेशन अगर आपसे कोई सिंपली पूछे तो क्या है कि फर्टिलाइजेशन क्या है, फ्यूजन ऑफ फीमेल एंड मेल हैप्लॉइड गैमेट्स टू फॉर्म ए जाइगोट दैट इज डिप्लॉइड इन प्लॉइडी। ठीक है, फ्यूजन ऑफ गैमेट्स को क्या कहते हैं, फर्टिलाइजेशन। ठीक है, क्लियर है। अब मूव करते हैं। तो फर्टिलाइजेशन क्या है कि व्हेन ए पोलन ग्रेन रीचेज द स्टिग्मा ए स्मॉल ट्यूब ग्रोथ्स आउट ऑफ इट। अगर सबसे पहला स्टेप पोलिनेशन हमने कवर कर लिया, पोलिनेशन में जो एंथर से पोलन ग्रेन था वो कहाँ तक आ गया, स्टिग्मा के ऊपर। ठीक है, अब आगे की स्टोरी स्टार्ट करते हैं, आगे क्या होगा। ठीक है, तो पोलन ग्रेन स्टिग्मा के ऊपर लैंड कर गया। अब स्टिग्मा का ये काम है उसको रिकॉग्नाइज करने का, उसको रिकॉग्नाइज करने का कि ये राइट टाइप का पोलन है या नहीं है। राइट टाइप के पोलन से मतलब क्या है कि जिस स्पीशीज की वो खुद है, जो फ्लोर है, जो स्टिग्मा है, उसी स्पीशीज का पोलन ग्रेन है या नहीं। भाई विंड है, विंड से तो मैंगो का जो पोलन ग्रेन है वो किसी अदर जो फ्रूट है, जो प्लांट है, उसकी स्टिग्मा पे भी जा सकता है। ठीक है, तो ज़रूरी ये तो पॉसिबल नहीं है कि जो मैंगो का फ्लोवर है या मैंगो का जो पोलन ग्रेन है वो किसी दूसरी स्पीशीज के प्लांट पे स्टिग्मा पे वो जर्मिनेट कर जाए। नहीं होता, ऐसा नहीं होता ना। तो जो रिकॉग्निशन का काम है, जो पहचानने का काम है कि ये राइट टाइप का पोलन है या नहीं है, वो काम किसका होता है स्टूडेंट, वो काम होता है स्टिग्मा का। ठीक है, वो काम किसका है, स्टिग्मा का। तो क्या होता है कि जैसे ही स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन आए उनके बीच में केमिकल डायलॉग स्टार्ट हो जाते हैं, बातचीत आपस में स्टार्ट हो जाती है, इंटरेक्शन होना स्टार्ट हो जाता है किसके बीच में, पोलन और जो स्टिग्मा है, पिस्टिल का जो पार्ट है। ठीक है, और जो ये इंटरेक्शन होती है इसी को हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। और ये कहाँ तक होती है, लेके स्टिग्मा से, जब स्टिग्मा के ऊपर पोलन ग्रेन लैंड हुआ है और जब तक एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री नहीं हो जाती तब तक उसको पोलन ट्यूब है उसको गाइड कौन करेगा, उसको रास्ता कौन दिखाएगा, उसको पहचानने का काम किसका है। वो सारी जो केमिकल डायलॉग्स है, सारे जो इवेंट्स हैं वो किसके अंडर आते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन के अंडर आएंगे। कब से, पोलन की एंट्री स्टिग्मा से होने के बाद, जब वो एम्ब्रियो सैक के अंदर एंट्री कर जाए पोलन ट्यूब, उसके बीच के जो सारे इवेंट्स हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। क्या बोलेंगे उसको, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन
क्यों बोल रहे हैं? बिकॉज देयर इज ए केमिकल डायलॉग्स इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स बिटवीन पोलन एंड स्टिग्मा, दैट इज रिसेप्शन, जो रिसेप्शन का काम करती है स्टिग्मा उसके बीच में और पोलन ग्रेन के बीच में कुछ केमिकल इंटरेक्शंस होंगी। सुगरी सब्सटेंस रिलीज करती है स्टिग्मा पहचानने के लिए, रिकॉग्नाइज करने के लिए। ठीक है, क्लियर है? अगर वो राइट टाइप का पोलन है तो स्टिग्मा क्या करेगी? तो स्टिग्मा उसको फूड प्रोवाइड करेगी, सुगरी सब्सटेंस होंगे उससे किसको, जो पोलन ग्रेन है उसको फूड मिलेगा और वो क्या कर जाएगा? जर्मिनेट करेगा। ठीक है, पोलन ग्रेन क्या करेगा? स्टिग्मा के ऊपर जर्मिनेट करेगा, और जर्मिनेट जब करेगा जब वो राइट टाइप का पोलन होगा और स्टिग्मा उसको पहचान लेगी और स्टिग्मा उसको फूड प्रोवाइड करेगी। ठीक है, क्लियर है? तो स्टिग्मा क्या रिलीज करेगी? सुगरी सब्सटेंस, कुछ लिक्विड्स जो होते हैं उनको भी रिलीज करती है, जिसके अंदर जो जब पोलन के अंदर वो जाएंगे तो जर्म पोर से, मींस जो अंदर का जो मटेरियल होगा, जो इंटाइन के अंदर जो है भाई, एक वेजिटेटिव सेल है और एक आपका जनरेटिव सेल है। ठीक है, और साइटोप्लाज्म भरा हुआ है। तो जब फूड अंदर जाएगा तो उसका साइज इंक्रीज होना स्टार्ट हो जाएगा, वो स्वेल करना स्टार्ट कर देगी, फूल जाएगी। ठीक है, जब उसका साइज इंक्रीज होगा तो जो आपका सपोज ये है हमारी इंटाइन और यहाँ पे ये है एक्जाइन और कहीं पे ये है आपके पोर। ठीक है, जहाँ पे वो जो एक्जाइन है वो एब्सेंट है। तो अब ये तो क्या है, ये ऐसे साइज में इंक्रीज होना स्टार्ट करेगी। ठीक है, लेकिन एक्जाइन तो है हार्ड, वो तो अपना साइज इंक्रीज होगा नहीं, मीन्स इसका साइज कितना भी बढ़ता रहे लेकिन एक्जाइन तो फटेगी नहीं, रप्चर होगी नहीं, क्योंकि वो तो स्पोरोपोलेनिन से बनी है जो कि बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो कहाँ से निकलेगी पोलन ट्यूब? जो जर्म पोर होंगे उनसे इंटाइन निकलना स्टार्ट कर देगी। ठीक है, तो जो आपका पोलन ट्यूब है वो कौन बनाती है? इंटाइन। ठीक है, इंटाइन ऐसे आउट ग्रोथ करना स्टार्ट कर देगी। स्टार्ट जब ही करेगी जब उसको उससे मैसेज आएगा स्टिग्मा से, और स्टिग्मा उसको फूड प्रोवाइड करेगी, उसको केमिकल्स देगी, कुछ लिक्विड्स रिलीज करेगी, जिससे सेल की टर्जिडिटी है, जो पोलन ग्रेन्स है उसकी जो टर्जिडिटी है वो चेंज हो, वो स्वेल हो जाए और उसके अंदर से स्टिग्मा जो इंटाइन है वो जर्म पोर के थ्रू बाहर निकल के एक आउट ग्रोथ बना लेगी। मीन्स फिर हम बोलेंगे कि पोलन ट्यूब की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई है। ठीक है, क्लियर है? देखो ये है स्टिग्मा, यहाँ पे पोलन ग्रेन लैंड होगा। ठीक है, उसके बाद है पोलन ग्रेन, सपोज यहाँ पे पोलन ग्रेन है वो लैंड हो गया, अब रिकॉग्निशन का काम हो गया। अब उसको जर्मिनेट होने के बाद क्या करना है? उसको स्टाइल के थ्रू क्या है? नीचे आना है। ठीक है, स्टाइल के थ्रू नीचे आएगी। अब उस दिन भी हम बात कर रहे थे, जो स्टाइल है वो दो तरह की होती है मेनली, सॉलिड और दूसरी कौन सी बताई थी मैंने? होलो। ठीक है, दो तरह की स्लाइड होती है, सॉलिड और होलो। अगर होलो स्लाइड है, स्टाइल है, तो जो पोलन ट्यूब है वो सीधा आ जाएगी, कोई दिक्कत नहीं होगी। लेकिन अगर सॉलिड है तो उसमें क्या होगी, जो टिश्यूज है उनके बीच में, जो सेल्स हैं उनके बीच में जो स्पेस जो होगा, जो इंटर सेलुलर जो स्पेस होता है उनसे होते हुए वो नीचे आएगी। ठीक है, क्लियर है? सपोज ये सेल हो गई, ये होगी, ये होगी, ये होगी, तो वो ऐसे ऐसे नीचे आएगी इंटर सेलुलर स्पेसेस से होते हुए। और मैंने बताया था कि जो टिप होती है पोलन ट्यूब की, उसके पास भी जो हाइड्रोलाइटिंग जो एंजाइम्स होते हैं वो प्रेजेंट होते हैं, सेलुलेज वगैरह, ताकि अगर बीच में कोई टिश्यू आए तो उसको डाइजेस्ट करने के लिए उसके पास वो प्रेजेंट रहती है। ठीक है, क्लियर है? सेमी सॉलिड स्टाइल भी होती है। ठीक है, जो कुछ सॉलिड हो और कुछ उसके अंदर होलो पोर्शन हो। क्लियर है? फिर नेक्स्ट मूव करते हैं। पोलन ट्यूब की ग्रोथ होना स्टार्ट हो गई, यहाँ आप देख सकते हो। फिर देखो मैंने आपको बताया था कि जो जनरेटिव न्यूक्लियस है 60% केसेस में तो क्या होगा, वो यहाँ पे उसने अपना डिवीजन किया है आकर, जनरेटिव न्यूक्लियस था। ठीक है,
यहाँ पे आपको क्या दिखाई दे रहे हैं, दो न्यूक्लियस, एक जनरेटिव और एक ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, फिर नेक्स्ट स्टेप में आप देखोगे कि ये क्या करेगा, आगे जाके डिवाइड करेगा। ठीक है, मैंने वहाँ भी बताया था कि जो आपका जनरेटिव सेल है वो माइटोसिस करके क्या बना लेगी, दो न्यूक्लियस उसके अंदर बन जाएंगे। सपोज ये पोलन ट्यूब है, ये आपका एक मेल न्यूक्लियस, ये दूसरा, और यहाँ पे टिप पे क्या होता है, ट्यूब न्यूक्लियस। ठीक है, और मैंने क्या बताया था, एक कैलोज प्लग भी होता है जो कि पोलन के अंदर, इसके अंदर पोलन ट्यूब के अंदर जो मेल गैमेट है उसके बैक फ्लो को, ताकि अगर आगे जब जाते टाइम प्रेशर पड़े तो वो वापस से पीछे ना भाग जाए मेल गैमेट, उनको रोकने के लिए इंटरलॉक होता है किसका, कैलोज का बना हुआ, जिसको हम कैलोज प्लग बोलते हैं। ठीक है, क्लियर है। फिर हम बात करते हैं आ गया नीचे कि अब ओव्यूल जो है उसमें जो पोलन ट्यूब है वो कहाँ से एंट्री करे। ठीक है, पोलन ट्यूब के अंदर ओव्यूल, जो पोलन ट्यूब है ओव्यूल के अंदर कौन से रास्ते से एंट्री कर रही है, उसी के बेसिस पे हमने तीन तरह में उनको डिवाइड किया हुआ है। अगर वो माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है पोलन ट्यूब, अगर माइक्रोपाइलर एंड से ओव्यूल के अंदर एंट्री कर, याद रखना मैं बोल रहा हूँ ओव्यूल के अंदर, ना कि एम्ब्रियो सैक के अंदर। तो ओव्यूल के अंदर अगर माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री हो रही है तो हम बोलेंगे पोरोगैमी। तो क्या बोला जाएगा उसको, पोरोगैमी। ठीक है, क्लियर है। अगर माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री हुई तो हमने क्या बोला उसको, पोरोगैमी। ठीक है, क्लियर है। चलो बना ही देते हैं एक ओव्यूल, कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। ठीक है, ये आपका इंटीग्यूमेंट और ये इंटीग्यूमेंट। ठीक है, सॉरी, ये आपका हो गया एम्ब्रियो सैक, ये इंटीग्यूमेंट, ये एक और इंटीग्यूमेंट, और ऐसे आपका ये आपका हो गया एम्ब्रियो सैक अंदर, और बाहर हो गया ये आपका ओव्यूल। तो अब अगर बात करते हैं, अगर जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, जो पोलन ट्यूब है वो इस रास्ते से एंटर करी, ठीक है, किसके अंदर, ओव्यूल के अंदर, तो क्या बोलेंगे, पोरोगैमी। अगर जो पोलन ट्यूब है वो इस रास्ते से एंटर करी तो क्या बोलेंगे, चैलेजोगैमी, क्योंकि ये कौन सा एंड है, चैलेजल एंड। अगर वो इंटीग्यूमेंट के थ्रू एंट्री करी पोलन ट्यूब ने तो वो क्या है, मीजोगैमी। ठीक है, तीनों याद रखना, पोरोगैमी, चैलेजोगैमी और मीजोगैमी। तीसरा क्या है, मीजोगैमी। ठीक है, तो समझ में आया कि पोलन ट्यूब ओव्यूल के अंदर कहाँ से एंट्री करी है, उसी के बेसिस पे हमने, अगर माइक्रोपाइलर एंड से एंट्री करती है तो पोरोगैमी, चैलेजल एंड से एंट्री करती है तो चैलेजोगैमी, और अगर वो इंटीग्यूमेंट के थ्रू एंट्री करती है तो मीजोगैमी। लेकिन याद रखना, एम्ब्रियो सैक के अंदर सिर्फ और सिर्फ वो किससे एंट्री करेगी, माइक्रोपाइलर एंड से ही एंट्री होगी हमेशा, किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। ठीक है, तो एम्ब्रियो सैक जो है उसके अंदर हमेशा जहां पे सिनर्जिड होगी और एग सेल होगी, वो कौन सा एंड होता है, माइक्रोपाइलर एंड, उसी एंड से हमेशा एंट्री होगी। ठीक है, क्लियर है। नेक्स्ट मूव करते हैं। तो हमारा जो पोलन ट्यूब है वो कहां तक पहुंच गई, एम्ब्रियो सैक तक। और मैंने एक और टर्म बताई थी उस दिन कि एक ऑब्टूरेटर होता है, प्लेसेंटा के पास सेल्स होती हैं कुछ प्रेजेंट होती हैं जो केमिकल मैसेज भेजती रहती हैं उसको नीचे बुलाने के लिए, नीचे उसको पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, रास्ता दिखाने के लिए, जिसको हम क्या बोलते हैं, ऑब्टूरेटर्स। वो कुछ केमिकल्स सीक्रेट करती रहती हैं। ठीक है, क्लियर है कि यहाँ आना है, ऐसे ऐसे, जैसे हम उस पे जो वो होते हैं आपके एयरपोर्ट्स, वहाँ पे फ्लाइट्स को झंडा दिखाते हैं, फ्लैग दिखाते हैं, ऐसा ही सिस्टम ऑब्टूरेटर के पास होता है कि ये केमिकल मैसेज सिग्नल जो है वो भेजती रहती है कि इधर से आना है। ठीक है, क्लियर है। फिर बात करते हैं कि
माइक्रोपाइलर एंड का कैसे पता लगेगा कि माइक्रोपाइलर मीन्स एम्ब्रियो सैक के अंदर माइक्रोपाइलर एंड से ही घुसना है, ये सिस्टम कौन बताएगा। अब जब हमने जो एम्ब्रियो सैक है उसकी स्ट्रक्चर स्टडी की थी तो उसमें हमने बात की थी फिलीफॉर्म एपरेटस। क्या बात की थी कि जो दो सिनर्जिड्स है उसके पास ऐसी ऐसी स्ट्रक्चर प्रेजेंट थी जिसको हम क्या बोल रहे थे, फिलीफॉर्म एपरेटस। वो क्या करती है, कुछ केमिकल्स रिलीज करती है, किसको, पोलन ट्यूब को गाइड करने के लिए, ठीक है। और मैंने बताया था कई केसेज में क्या होता है, एक जो सिनर्जिड होगी वो अपने आप को ब्रस्ट कर देती है स्ट्रॉन्ग केमिकल मैसेज रिलीज करने के लिए, ठीक है, अपने आप को सेक्रीफाइस कर देगी और ब्रस्ट हो जाएगी, क्या करने के लिए, एक केमिकल मैसेज को जनरेट करने के लिए, ताकि जो पोलन ट्यूब है वो उसकी तरफ डाइवर्ट हो जाए, ठीक है। मीन्स पता लग जाए कि एम्ब्रियो सैक में माइक्रोपाइलर एंड इधर है। तो आपको रास्ता पता लग गया कि पोलन ट्यूब माइक्रोपाइलर एंड पे ही क्यों आ रही है। अब जो एंट्री है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर कैसे हो, तो उसमें कई केसेज होता है, कई केसेज में तो जो एंट्री है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर, सपोज ये है आपका सिनर्जिड, एक इसमें से क्या हो चुकी है, अब एग सेल बच गई, एक जो सिनर्जिड है वो ब्रस्ट हो चुकी है। तो कई बार तो क्या होता है, इसके थ्रू होती है, जो सिनर्जिड है उसके थ्रू पोलन ट्यूब की एंट्री होगी एम्ब्रियो सैक के अंदर, और कई बार जो ये बीच वाला जो कनेक्शन है इसके थ्रू एंट्री होती है। और ये जैसे ही एंट्री होगी पोलन ट्यूब की, ये जो सिनर्जिड है ये भी डीजनरेट कर जाएगी, ठीक है, क्लियर है। फिर जो सिरे पे जो क्या था, दो मेल गैमिट प्रेजेंट थे, और जैसे ही जो पोलन ट्यूब की टिप है वो किससे टकराएगी, एम्ब्रियो सैक से, जो ट्यूब न्यूक्लियस है वो क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, डीजनरेट हो जाएगा, क्योंकि नीचे आते आते क्योंकि टिप पे प्रेजेंट था तो उसकी एक्टिविटी कम होती जाती है, इसलिए जैसे ही वो उससे टकराता है, मीन्स उसके अंदर फोर्सफुली एंट्री करता है एम्ब्रियो सैक के अंदर, वो डीजनरेट हो जाता है, खत्म हो जाता है, ठीक है। तो उसके अंदर फिर क्या होगा, एंट्री करते ही दो मेल गैमिट रिलीज कर दिए जाएंगे, ठीक है, क्या होगा, दो मेल गैमिट रिलीज कर दिए जाएंगे। अब जो एक मेल गैमिट है वो तो किसके साथ फ्यूज करेगा, एग सेल के साथ, किसके साथ फ्यूज करेगा, ये क्या दिखा रखी है, एग सेल, और जिससे क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट, क्योंकि मेल गैमिट है वो हैप्लॉइड है और जो एग सेल है वो हैप्लॉइड है, तो दोनों का फ्यूजन होगा तो क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट बनेगा, ठीक है। अब बच गया दूसरा मेल न्यूक्लियाई, वो किसके साथ जाके फ्यूज करता है, पोलर न्यूक्लियाई के साथ। जो रेड कलर में जो दिख रहे हैं वो पोलर न्यूक्लियाई है, और जो ब्लू कलर में है वो क्या है, आपका सेकंड मेल गैमिट, ठीक है। तो सेकंड जो मेल गैमिट है उसने पोलर न्यूक्लियाई के साथ फ्यूजन किया, तो जो दो पोलर न्यूक्लियाई थे वो कैसे थे, दोनों हैप्लॉइड थे, दोनों मिलके जो पोलर न्यूक्लियाई होता है वो डिप्लॉइड होता है, और हैप्लॉइड मेल गैमिट आया तो क्या हो गया, ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है, क्लियर है। तो फर्टिलाइजेशन कितनी बार हुआ, एक बार तो मेल गैमिट का एग सेल के साथ, और एक बार जो दूसरा मेल गैमिट है उसका पोलर न्यूक्लियाई के साथ। तो जो फर्टिलाइजेशन है वो कितनी बार हुआ, दो बार हुआ, इसलिए हम इसको क्या बोलते हैं, डबल फर्टिलाइजेशन। क्यों बोल रहे हैं, समझ में आया, डबल फर्टिलाइजेशन क्यों, क्योंकि एक बार तो फर्टिलाइजेशन मेल गैमिट का किसके साथ, एग सेल के साथ, एंड सेकेंड टाइम सेकेंड मेल गैमेट विल फ्यूज विद सेकेंडरी पोलर न्यूक्लियाई या सेकेंडरी न्यूक्लियस टू फॉर्म ए ट्रिप्लॉइड एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। इसको क्या बोला जाता है, पेन भी बोलते हैं इसको हम, प्राइमरी एंडोस्पर्मस न्यूक्लियस, ठीक है, या प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसको TPN भी बोला जाता है, फुल फॉर्म में कई बार पूछे जाते हैं। तो TPN क्या है, ट्रिप्लॉइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस, ठीक है। अब ये जो एंडोस्पर्म बना है इसका क्या फंक्शन है, क्या रोल है, कि ये जो डेवलपिंग, जब ये जो जाइगोट है
इससे क्या बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा। ठीक है, तो एम्ब्रियो को डेवलप करने के लिए क्या चाहिए, फूड चाहिए। तो वो फूड कौन प्रोवाइड करेगा, एंडोस्पर्म। ठीक है, तो वो फूड कौन प्रोवाइड कर रहा है, एंडोस्पर्म। क्लियर है। फर्टिलाइजेशन मेल गैमेट का एग सेल के साथ तो बना जाइगोट, सेकंड मेल गैमेट का पोलर न्यूक्लियाई के साथ तो बना ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म। ठीक है, क्लियर है। तो ये था हमारा डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है। यहाँ पे बन गया 2n जाइगोट और यहाँ पे बन गया क्या, जो आपका ट्रिप्लोइड प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक है, क्लियर है। हम नेक्स्ट लेक्चर में स्टडी करेंगे। अब हमें नेक्स्ट लेक्चर में क्या स्टडी करना है, डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म की जो सब मीन्स डेवलपमेंट तो हमें दोनों का स्टडी करना है, एम्ब्रियो का भी और एंडोस्पर्म का भी। लेकिन जो एंजियोस्पर्म्स होते हैं उनके अंदर पहले किसका डेवलपमेंट होता है, एंडोस्पर्म का। किसका होगा, एंडोस्पर्म का, क्योंकि एम्ब्रियो तो जब ही डेवलप करेगा ना जब उसको खाना मिलेगा। ठीक है, तो पहले उसके लिए खाना रेडी किया जाएगा, फूड रेडी किया जाएगा, एंडोस्पर्म डेवलप करेगा, उसके बाद एम्ब्रियो डेवलप करना स्टार्ट करेगा। ठीक है, और मैंने उस दिन इसकी भी सिग्निफिकेंस बताई थी कि पहले एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट क्यों हो रहा है, क्योंकि जो जिम्नोस्पर्म होते हैं उसमें फर्टिलाइजेशन से पहले ही एंडोस्पर्म बन जाता है, और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो जो एंडोस्पर्म के अंदर जो फूड बना है वो वेस्ट चला जाएगा। ठीक है, अब फूड बना रहे हैं तो प्लांट को बहुत सारी एनर्जी वेस्ट करनी पड़ रही है, तभी तो फूड सिंथेसाइज हो रहा है। ठीक है, तो वो सारा वेस्ट चला जाएगा। तो जो जिम्नोस्पर्म्स थे उनसे एडवांस क्या है, एंजियोस्पर्म्स। तो नेचर ने इनके अंदर लेटेस्ट जो वर्जन था वो डाल दिया, इनके अंदर क्या मैकेनिज्म कर दिया कि भाई पहले तो तुम क्या करवाओ, फ्यूजन करवाओ, पहले फ्यूजन करवाओ उसके बाद एंडोस्पर्म बनेगा। ठीक है, मीन्स पहले अगर फ्यूजन हो गया और फिर एंडोस्पर्म बना तो फिर खाना वेस्ट जाना ही नहीं, क्योंकि फर्टिलाइजेशन हो चुका है, जाइगोट बन चुका है, तो एम्ब्रियो उस फूड को कंज्यूम कर लेगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैकेनिज्म चेंज हो गया एज कंपेयर टू जिम्नोस्पर्म, वहाँ पे वेस्टेज ऑफ फूड हो रहा था। ठीक है, तो ये क्लियर है कि एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट फर्टिलाइजेशन से पहले जिम्नोस्पर्म के अंदर होता है, और वो उसका नेगेटिव पॉइंट क्या है, और जो एंजियोस्पर्म है उनके अंदर फर्टिलाइजेशन के बाद एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट हो रहा है, उसकी सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, क्योंकि वो डेवलपिंग एम्ब्रियो को फूड प्रोवाइड करेगा। ठीक है, सो इन नेक्स्ट लेक्चर वी विल स्टडी द डेवलपमेंट ऑफ एंडोस्पर्म एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, एंड डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो इज कॉल्ड एम्ब्रियोजेनेसिस। तो नेक्स्ट लेक्चर में हम एंडोस्पर्म का डेवलपमेंट और एम्ब्रियोजेनेसिस की प्रोसेस को स्टडी करेंगे। सो आई थिंक जितना आज हमने कवर किया है वो आपको क्लियर होगा। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, तो पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन क्या है, इंटरेक्शन बिटवीन पोलन एंड पिस्टिल इन द फॉर्म ऑफ केमिकल्स इज कॉल्ड पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। ठीक है, और उसमें कई सारी चीज़ें आती हैं, सुगरी सब्सटेंस है वो रिलीज होंगे, कई सारे केमिकल्स जो स्टिग्मा है वो रिलीज करती है पोलन को रिकॉग्नाइज करने के लिए, और रिकॉग्नाइज होने के बाद उसको फूड प्रोवाइड करने का भी काम स्टिग्मा करेगी। ठीक है, क्लियर है। उसको गाइड करने के लिए कौन कौन प्रेजेंट है, स्टाइल है वो कैसे है, ये सब आज हमने कवर किया। और जो डबल फर्टिलाइजेशन है उसको हम डबल फर्टिलाइजेशन क्यों बोल रहे हैं, मेल गैमिट क्या है, कौन किसके साथ फ्यूज करेगा, वो सब आज हमने स्टडी किया। ठीक है, सो थैंक यू फॉर लिसनिंग मी, टेक केयर, बी एट होम, बाय।